स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। एक अंतिम बार मुझसे बात कर ली। नारायण पूजा संपन्न हुई और इस पवित्र क्षण में जब स्वयं लक्ष्मी माता मेरे घर पधारी है, मैं और मेरी धर्मपत्नी जटिला आप सबके उपस्थिति में आनंद के साथ एक महत्वपूर्ण घोषणा करना चाहते हैं। लाओ। क्या लाऊं? खान कक्ष, तिजोरी और पूजा घर की चाबियां। चाबियां? परंतु क्यों? अरे अब तो राधा इस घर की बहू है, ये दायित्व उसका है। ये तो संभालेगी सब कुछ। लाओ। मैं रासवन में तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। आओगे एक अंतिम बार। राधा बिटिया, तुम खड़े खड़े यहां क्या कर रही हो? कल तुम्हारा प्रथम ब्राह्मण भोज है, बहुत सारी तैयारियां करनी है। जाओ। जटिला, अवश्य ही किसी कारणवश राधा आ नहीं पाई। किंतु राधा को बताना तो आवश्यक है। तब मुझे ही राधा से मिलने जाना होगा। कृष्ण कब से मेरी प्रतीक्षा कर रहा हो, मुझे मिलना ही होगा उससे। एक अंतिम बार। भला ऐसा क्यों कहा होगा उसने? पुत्री, आज मैं तुम्हें सब कुछ सौंप रहा हूं। आज के पश्चात जो कुछ भी तुम करोगे, सीधा संबंध इस घर के सम्मान से होगा, उसकी मर्यादा से होगा। इसलिए मुझे विश्वास है कि इस संबंध को, इस घर के सम्मान को तुम बहुत आगे बढ़ाओगे।
तुम ही हो हृदय मेरा, हो तुम ही भावना, मन में हो तुम ही हो मन की कामना। तुम मुझसे दूर नहीं, मुझ में तुम समाई हो। मैं हूँ अगर काया तो तुम मेरी परछाई हो राधे। क्यों भला घड़ी विरह की आज है, कैसे दूर रह सकेगी तन से परछाई। सागर से लहर भला कैसे अलग रह पाएगी, कृष्ण से जो दूरी हो राधा कहाँ सह पाएगी। ओ कृष्णा, मैं समझ गया। समझ गया कि अब तुम कभी नहीं वापस आओगे। अब तुम एक आदर्श पत्नी बन चुकी हो। प्रेम के पथ से धर्म के पथ पर अग्रसर हुई है। अब कदाचित मुझे भी अपने कर्म और धर्म के मार्ग पर चलना होगा। आर्य, भोजन कर लीजिए। बलराम, कान्हा कहाँ है? वो देखिए मैया, आपका कान्हा। लल्ला, आज तेरी मैया ने सारी तेरी रुचि के व्यंजन बनाए हैं, खाएगा ना? आज मेरी मैया मुझे जो भी खिलाएगी मैं खाऊंगा, क्योंकि आज वृंदावन में मेरा अंतिम भोजन है। अंतिम भोजन अर्थात? तू ऐसा क्यों कह रहा है कान्हा? क्योंकि मेरा मन अत्यंत अशांत हो चुका है मैया। जो कुछ भी हुआ उसके पश्चात मैं स्वयं को संभाल नहीं पा रहा। मैं एक पद यात्रा करना चाहता हूँ, किसी ज्ञानी ध्यानी महात्मा के चरणों में ध्यान करना चाहता हूँ। सुना है ऐसा करने से मन को शांति मिलती है। मैं जानती हूँ तेरे मन पर क्या बीत रही है। वैसे तो मैं एक क्षण के लिए भी तुझे अपनी आंखों से ओझल नहीं होने दे सकती, किंतु आज परिस्थिति अलग है, इसलिए आज तेरी मैया तुझे नहीं रोकेगी। तू जहां जाना चाहते है जा। तुम जहां जाना चाहते हो चले जाओ, पर अपने मन को पुण्य शांत करो।
देखो कान, मैया बड़ी सीधी है, इसीलिए स्वाभाविक है कि वो तुम्हारी लीलाओं के जाल में फंस सकती है, किंतु मैं तुम्हारा दाऊ हूं और तुम्हारे किसी भी माया जाल में मैं नहीं फंसने वाला हूं। ये पद यात्रा, ये ध्यान, ये सब असत्य है ना? ये सब इसीलिए ताकि तुम यहां से निकल सको। वास्तव में सत्य तो ये है कान्हा कि तुम कंस का अंत करने जा रहे हो, है ना? तो आप दाऊ हैं, आपसे क्या छुप सकता है? हाँ, यही सत्य है। जो मैं चाहता था वही हुआ। राधा का किसी और के हो जाने के बाद, राधा को खो जाने के बाद वो कृष्ण अत्यंत दुर्बल हो गया है। केवल शरीर से ही नहीं, मन से भी वो दुर्बल हो गया है। इसीलिए क्रोध में आकर, अपनी मति खोकर यहां मथुरा में मुझे महाबली कंस को मारने आ रहा है। किंतु मैं महाबली कंस उस कृष्ण की दुर्बलता का, उसके क्रोध का पूर्ण लाभ उठाऊंगा। संपूर्ण मथुरा में सैनिकों का जाल बिछा दो। अब मथुरा में कोई भी महाबली कंस की अनुमति के बिना प्रवेश नहीं करेगा। मथुरा में आने वाली प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक यात्री का निरीक्षण होगा, क्योंकि वो कृष्ण बहुत बड़ा चलिया है। वो चिप कर आएगा। अक्रूर, अपना महाबली कंस का संपूर्ण बल लगा लो। उस कृष्ण के अंत का मेरा महास्वप्न साकार करो। उस कृष्ण के मृत शरीर को मैं अपने इन्हीं हाथों से उठाकर उस अहंकारी देवकी के सामने फेंकना चाहता। किंतु कान्हा, तुम्हारे प्रत्येक कार्य में आज तक तुम्हारा ये दाव तुम्हारे साथ रहा, और आज इतना बड़ा निर्णय तुमने अकेले कैसे ले लिया कान्हा? मुझे अपने साथ ले जाना तो दूर, तुमने मुझे इसके विषय में बताना था कुछ इतना ही समझा। अब मैया और बाबा के साथ भी तो कोई रहना चाहिए ना था। रहने दो, मेरे समक्ष बहाने मत बनाओ कान्हा। मैं आ रहा हूं तुम्हारे साथ। मैं तुम्हें अकेले जाने ही नहीं दूंगा, और मुझे कोई नहीं रोक सकता, ये तुम भी जानते हो। उस कंस का अंत तो हम दो भाई मिलकर ही करेंगे। पक्का? यही आपका अंतिम निर्णय है? यही मेरा एकमात्र निर्णय है कान्हा। तो ये लीजिए आपकी पोटली। मेरी अर्थात? मैं जानता हूं आप मुझे अकेला कहीं जाने नहीं देंगे, इसलिए पहले आपकी ही पोटली सजा दी थी। सच कान्हा? बस आपके साथ उपहास कर रहा था। अब कान्हा भला अपने दाऊ के बिना कैसे जा सकता है? एक बात कहूं दाऊ? हाँ हाँ, कहो कान्हा। दाऊ हो तो आप जैसे हो, अन्यथा ना हो। मैं जानती हूँ कि आज जो भी हुआ उससे कृष्ण को बहुत दुख पहुंचा है, किंतु तुम ही बताओ मैं क्या करूं। मैं एक विवाहित स्त्री हूँ, मेरी भी कुछ मर्यादाएं हैं। अब मैं केवल राधा नहीं, एक पत्नी हूँ, एक बहू हूँ, और इस घर की गौरव और गरिमा का ध्यान रखना मेरा कर्तव्य है। अब यदि ऐसे में किसी ने मुझे कृष्ण से बात करते हुए देख लिया तो अनर्थ हो जाएगा, किंतु मुझे कृष्ण की बात सुननी ही होगी। कौन सी बात करना चाहता था? अभी अंतिम बार। महाराज,
आपके आदेशानुसार समस्त कंस सेना कृष्ण के आगमन की तैयारी में सज्ज कर दी गई है। वो कृष्ण आप तक जीवित नहीं पहुंच पाएगा, और यदि पहुंचा भी तो आपसे युद्ध में नहीं जीत पाएगा। हमारे जोशियों की गणना के अनुसार आने वाले 11 दिवस किसी भी युद्ध में आपके विजय होने के योग प्रबल हैं। उनका तो यह भी कहना है कि आपको परास्त करना अर्थात असंभव को संभव करना होगा। अक्रूर, ये तो बहुत शुभ समाचार है। वैसे ही राधा का विवाह अयन से होने के बाद वो कृष्ण दुर्बल हो गया है, उसकी शक्ति क्षीण हो गई है। अब तो समय भी मेरे पक्ष में है। अक्रूर, मेरा मन अधीर हो रहा है। कब वो कृष्ण यहाँ आए और कब मैं अपने इन्हीं हाथों से उसका अंत करो उसका। राधा, क्या कर रही है? ध्यान कहाँ है तुम्हारा? देखो राधा, ये हमारा पहला ब्राह्मण भोज है। इसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए। आओ। लाओ। बरसाना की सीमा रेखा। एक बार कंस की मृत्यु के मंतव्य से यदि मैंने यह सीमा रेखा पार कर दी तो उसके पश्चात मैं कभी भी वृंदावन बरसाना लौट नहीं पाऊंगा। यही विधि का विधान है। राधा, कृष्ण बरसाना छोड़कर जा रहा है और वो कब वापस आएगा कि माता पिता को भी नहीं पता है। मैं रासवन में तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। आओगे एक अंतिम बार। कृष्ण सदा के लिए जा रहा है तो वो यही कहना आया था मेरे पास। राधा, तुम ठीक तो हो? क्या हुआ? वो काका, उसके हाथ से गलती से छूट गई। मैं अभी ठीक कर देती हूँ। चलो कोई बात नहीं। वैसे भी ब्राह्मणों के प्रस्थान का समय हो गया है। तुम और अयन इनका आशीर्वाद ग्रहण करो। जाओ। नहीं पुत्री, तुम अयन की वामांगी हो। तुम उसके बाई ओर खड़ी हो जाओ। राधा,
राधा, बेटा तुम भी आशीर्वाद लो, झुको ना। राधा, ब्राह्मणों का आशीर्वाद लो। देखो सभी ब्राह्मण प्रतीक्षा कर रहे हैं, आशीर्वाद लो। तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है? बहू, आशीर्वाद लो। आओगे एक अंतिम सदा के लिए जाने, मुझे उससे मिलना होगा। राधा, प्रेम है कि दूत चारों ओर प्रेम है, प्रण में प्रेम है, प्रेम वचन में प्रेम है, सृष्टि के कण कण में एक दूजे से जुड़ने वाले मिल जाते हैं, मिलने वाले। बरसाना की सीमा आ चुकी है कान्हा। अपनी राधा के बरसाना से सदा सदा के लिए दूर जा रहे हो तुम। तो जाने से पूर्व तनिक दृष्टि भर इस स्थान को देख तो लो कान्हा। स्थान नहीं था, ये मेरे लिए प्रेम की स्मृति भूमि है। इस भूमि से मेरी अनंत स्मृतियां जुड़ी हैं था। अब भले ही मैं यहां से चला भी जाऊं, ये स्मृतियां सदा सदा के लिए मेरे साथ रहेंगी। राधा का प्रेम मेरे साथ सदा रहेगा। किंतु यदि अभी इस क्षण मैं मुड़ के देखूंगा तो कदाचित मैं यहां से विदा नहीं ले पाऊंगा था। मैं समझता हूं कान्हा कि ये तुम्हारे लिए अत्यंत कठिन है। अब मेरे लिए इतना कठिन नहीं रहा था। अब जब मैं जान गया हूं कि मेरी राधा प्रेम के पथ को छोड़कर धर्म के पथ पर अग्रसर है, एक आदर्श बहू बनने के पथ पर अग्रसर है, तो मैं कहीं ना कहीं संतुष्ट हूं। अब मेरे विचार से मुझे भी अपने कर्म के पथ पर चलना होगा। मुझे भी अपना धर्म निभाना होगा था। जग की है
यहाँ कैसे रहते? कृष्ण, तुम जा रहे हो सदा के लिए, पर क्यों? क्यों? मैं यहाँ आया क्योंकि मैं तुमसे अनंत प्रेम करता था, और आज जा रहा हूं क्योंकि आज भी मैं तुमसे उतना ही अटल प्रेम करता हूं। अब तुम्हारा विवाह हो चुका, जीवन के एक नए पथ पर तुम आगे बढ़ चुकी, किंतु मैं आज भी वही हूं जहां पहले था, अपनी राधा के प्रेम में। अब मेरे विचार से तुम्हारे हित में यही होगा कि मैं यहां से सदा सदा के लिए चला जाऊं।